We have one king. Shah Rukh Khan is also called the king, and this one is Ad King. सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते? सक्सेस के पीछे मत भागो। सलमान परसेंटेज नहीं लेता, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट ऐसा सलमान ने बोला था। मैम कैसे है ना कि उस वक्त जो था वो तो मेरे लिए भी नया था। हाँ। तो पैसे मांग रहे थे, बट मैं पैसे देके काम नहीं करना चाहता। What was your first ad? That ad was water purifier Pureit. It was a big ad. 3 लैंग्वेज में बना था, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। वाओ, तो आपने हिंदी में डायलॉग बोले होंगे? नहीं, मैंने तेलुगु और तमिल में भी। क्या बात कर रहे हो? Yes. तो मेरे को तेलुगु में बोल के बता। एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसका बेटा जा रहे हैं स्कूटर पे। हाँ हाँ हाँ। सो वो उसका दोस्त आके पूछता है, हेलो मिस्टर वर्मा, कहाँ जा रहे हो? इकड़े వెళ్తానా ప్యూరిట్ కావాలా? प्योरेट का वाला। Finish the shooting, you come with pocketfuls. Yes, you have to agree that Actually, commercial pays you a lot. What do you have to say? Yes, Films pay you how much? commercials, films. I have seen you in many ads. Thank you. So Yeah. God's grace. Such a known commercial actor. Yeah. Like And- more than 450 advertisements have done. Exactly. People yeah. know me like Ad King. Ad King. So here is another king. You know, we have one king. Shah Rukh Khan is also called the king, Oh, that's a and big name. this one is Ad King Yeah. because he's done innumerable commercials, and he is Hetal. Hetal Poniwala. Yes. So he will tell you about himself a little. दो 1999 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। आई थिंक उससे पहले 1992-95 एंड अभी तक थिएटर करता आया हूँ। अभी शर्मन जोशी के साथ एक प्ले किया था, मारी है मारी तारी है मारी, गुजराती प्ले। हिंदी प्ले भी मैंने की है। थिएटर करते करते ही ये हुआ कि मैं बम्बई जाके थिएटर करता हूँ। Wow. सो 2011 में यहाँ आया। क्या करता था थिएटर તમે? हाँ, गुजरात में? गुजरात में थिएटर करता था। गुजरात में थिएटर करता था। બેસિકલી સુરતમાં। કંપનીનું નામ શું છે? ફોર્થ વોલ એકેડેમી। ઓકે. એનું નામ શું કામ ફોર્થ વોલ પાડ્યું હતું તેનું પણ એક રીઝન છે। મને એટલું બધું ગુજરાતી નથી આવડતું. So it's a reason behind that fourth wall academy name is, my academy's name is fourth wall academy। हाँ. उसमें हम लोगों को एक्टिंग सिखाते थे। वाओ. सो फोर्थ वॉल का मतलब है थिएटर में क्या है कि 3 वॉल होती है, राइट, हाँ. लेफ्ट एंड बैक, Oh, and the fourth wall would be the audience। audience. So the fourth wall audience, fourth wall academy। How to cheat them? See, I've given an example. है ना? No, we can't cheat anybody. But I really would love to be always into acting field। Right. So 2011 में बम्बई आया और बम्बई में आने के बाद ऐसा लगा थिएटर में से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मुझे जज्बा था अंदर, एक काम करने की हिम्मत थी, धगस था। હીરોનું લુક છે તમારો। So काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था कि कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा था। सो एक थिएटर का बैकग्राउंड लेके जो चल रहे थे ना, उससे मुझे हिम्मत बहुत मिली थी। और उस वक्त ना 3 इडियट मूवी आई थी। सो मैंने वो मूवी देखी थी बहुत ध्यान से, और मुझे उस मूवी में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आमिर खान ने बोला कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। बिल्कुल। सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के पीछे आए। Yes. और ये बहुत फैक्ट बात थी, और ये मुझे बहुत अफेक्ट कर गई मुझे कि यार मैं यहाँ पर सूरत में बैठे बैठे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, जो आएगा वो करेंगे, अपना कंफर्ट जोन में बैठा था। मैंने बोला नहीं, मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आगे कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, बम्बई आया, और बम्बई में देखा तो यहाँ पर तो कोई पहचान वाला नहीं था। देखा एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर लिखा था एक्टिंग स्कोप का कुछ तो था। गया वहां पर, पूछा, बट वो लोग पैसे की बात कर रहे थे, और मैंने अपनी लाइफ में ये पहले से ही सोच के आया था कि मुझे पैसा देके कहीं पर भी काम नहीं करना है।
मुझे काम करना है अपनी एबिलिटी पे। मैंने उनको भी वही बोला कि अगर मुझे कौन सा अपनी, प्रोडक्शन हाउस था? वो पता नहीं कोई तो था, कोई एजेंसी थी जो Agency. क्लाइंट एजेंसी थी जो एक्टर्स को हायर करती थी, उनसे पैसे हाँ, लेती थी। तो अभी भी तो हायर करती है, अभी आपको भी पता तो है? है, अभी भी तो है। देखो, धर्मा हैंडल करता है, हायर हाँ, करता है, हाँ, सलमान खान हायर करता है, और वायरस हैंडल करता है। लेकिन जब देखो हमारी बात फीस लेते हैं। सलमान खान से हुई ना, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैं हायर करता हूँ लेकिन उनको अपने उसमें डेब्यू कराता हूँ, लेकिन आगे जो उनको फिल्में दिलाता हूँ ना, उसमें से परसेंटेज नहीं लेता हूँ। बराबर, अच्छी बात है, हाँ, वो अच्छी बात सलमान है। परसेंटेज नहीं लेता। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट ऐसा सलमान ने बोला था। मैम कैसा है ना कि वो उस वक्त जो था वो तो मेरे लिए भी नया था। वो हाँ, पैसे मांग रहे थे, बट मैं पैसा देके काम नहीं करना चाहता था। मेरी एबिलिटी पे काम मिलेगा तो हाँ, करूंगा, ये सोच के आया था। तो वही किया मैंने। वेरी गुड। और फिर पता चला कि कुछ एड्स के ऑडिशंस भी होते हैं। पहले तो व्हाट वाज थे। योर फर्स्ट एड? दैट एड वाज वाटर प्यूरिफायर प्योरिट। ओह, इट वाज अ बिग एड। 3 लैंग्वेज में बना था, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। वाओ, मेरा ये हैदराबाद जाएगा। ओह रियली? हाँ, तो सी, क्या, वेरी गुड। वेरी नाइस। कौन या से ईयर में था ये? ये मेरे ख्याल से 2011 की बात है। और वो पहला प्रोजेक्ट था मेरा। एड? और वो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बैनर्स लगे थे, पोस्टर्स लगे थे। तो आपने हिंदी में डायलॉग बोले होंगे नहीं, उसमें? मैंने तेलुगु और तमिल में भी क्या अपने। बात कर रहे हो? यस। तो मेरे को तेलुगु में बोल के बताओ। नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं हो रहा। हिंदी में तो बट बोलो। उन्होंने क्या है, हिंदी में बोल सकता हूँ। हाँ, उसमें ऐसा था कि एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसका बेटा जा रहे हैं स्कूटर पे। हाँ, 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 सो वो उसका दोस्त आके पूछता है, हेलो मिस्टर वर्मा, कहाँ जा रहे हो? हाँ। तो मैं इकड़े बोलता के हूँ వెళ్తున్నావా? कहाँ जा रहे हो? तो मैं उनको बोलता हूँ कि वाटर प्यूरिफायर लेने। अच्छा, हम क्या? तो वाटर प्यूरिफायर कौन से लेंगे? अरे कोई भी ले लेगा, उसमें क्या है? हम्म, तो वो मेरा दोस्त बोलता है कि वाटर प्यूरिफायर लो, जिसमें 2 साल की वारंटी भी मिलती है, और अगर आपका वाटर प्यूरिफायर बिगड़ जाता है तो आपको वो लोग 2 नए वाटर प्यूरिफायर देते हैं। क्या बात तब है? ऐसी स्कीम थी। अच्छा, सो उसके ऊपर वेरी था। गुड, वेरी सो गुड। So you, this guy सो conquered वो first commercial मुझे एक, into 3 ये languages: 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, हिंदी, तमिल। तमिल एंड तेलुगु। तमिल सो उसमें தெரியுமா? एक एक तमिल तमिल भी नहीं मालूम आपको? तमिल नहीं, एक वर्ड मुझे याद है, जो वो ये था कि वो मुझे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो मिस्टर वर्मा, कहाँ जा रहे हो? तमिल में बोलेगा इंगे पोरेंगा। எங்க போறீங்க? हाँ, प्योरिटी वांगदा? हाँ, देखा। और तेलुगु में बोलेंगे इकड़े के వెళ్తున్నావు। बोलो, प्योरिटी वांगदा? आई डोंट। इकड़े के వెళ్తున్నావు, ప్యూరిట్ కావాలా? प्योरिटी का वाला। यार, मतलब इतना थोड़ा बहुत याद है मुझे। बट चलो, अच्छा वेरी रहा था, गुड, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वेरी था। गुड। फिर तो एड्स का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, काफी एड्स किए, फिर ऑडिशंस काफी सारे दिए। करीबन इतनी ऐड करने में मैंने आज तक गिने तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 7-8 हजार जितने ऑडिशंस दिए होंगे। क्या बात है। और मिले कितने ऐड? 450। नॉट बैड, वेरी गुड। व्हाट वाज योर लास्ट ऐड? अभी मैंने एक ऐड किया, ये डॉक्टर मॉम करके एक टॉनिक है, हाँ, हाँ, उसके लिए किया था। अच्छा। से Acha, how do you get convinced, when you're doing an ad? Now, for example, this last ad you said you did Dr. Mom. So what is the content of that medicine? वो एक्चुअली ऐसा है कि आपको कहीं पर भी शरीर में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए वो टॉनिक उन्होंने बनाया था नया। तो उसके लिए वो लोग ऐड करना चाहते थे। वो मैं समझ गई, लेकिन आप कितना कन्विंस होते? क्या पता कैसा ऐड हो, क्या है? जैसे आजकल You पान मसाले का ऐड करोगे कभी? नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा पान हाँ, मसाले को तो कभी। ये भी क्योंकि किसी ये के इसलिए शरीर से कनेक्टेड है ना, ये मेडिकल। इसलिए क्योंकि मैंने पहले उनको जांचा, परखा, हाँ, उनको पूछा मैंने पूछा। कि आप ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है जहर बना के दे दे, मैं हाँ, थोड़ी वो ऐड करूंगा। लेकिन वो जांचा, परखा, उन्होंने बताया, उनकी पूरी प्रोडक्ट जहाँ से आती है वो उसके बारे में पता किया, जहाँ पर ये बनता है, वो किस चीज से बनता है, कौन से आयुर्वेदिक तत्व से बनता है, कंटेंट, वो हाँ, वेरी कंटेंट गुड। हमने पता किया, उसके Yeah. बाद फिर Okay, so guys, he does not sign any ad without getting convinced about its content. एब्सोल्युटली। So अगर मैं that is what Hetal is, and Yeah. that is what every actor should be. और अगर मैं स्क्रिप्ट से भी कन्विंस नहीं होता हूँ तो मैं नहीं भेजता हूँ। क्या बात है। आपने ओ माय गॉड की है, ओ माय गॉड की आप थी गिनाइए कौन कौन सी मैंने, फिल्में ओ की? माय गॉड फिल्म की थी मैंने, सुनिए। पीके, हम्म, बैंग बैंग, ओह, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ के साथ, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार की,
काफी ओ माय गॉड, पीके, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा 2, रॉन्ग साइड राजू, मान न मान में तेरा मेहमान, काफी सारी स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज की थी। Yeah. So now what films are there in your kitty? अभी एक तब्बू के साथ एक फिल्म आई थी, तब्बू करीना कृति सेनन के साथ, द क्रू, क्रू वो हाँ अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है। हाँ कैनेडी करके एक मूवी आई थी जिसमें हाँ मैं हाँ सनी लियोनी का बॉयफ्रेंड बना था। क्या बात है, he was the boyfriend of Sunny Leone. How was it Yeah. working with Sunny Leone? Very She's nice. such a good girl, Very good girl. such a humble hearted, you know. I've been talking to her right from her inception days, you know. Oh really? Yeah. जब So मैं how was being a boyfriend? जब मैं उनसे How मिला, much kuchi kuing she did with you very on good. the screen? Yeah, very good, very good. Yeah, she is very nice, very humble, very down to earth. मैंने उनसे बात की तो तुरंत उन्होंने रिप्लाई किया। हम हमारी फोटो भी अगर आप देखोगे ना, तो हमारी सेल्फी में भी आप देख सकते हो हम कितना क्लोजली, हम कितना एक दूसरे के साथ में। क्या नाम था? कैनेडी। हाँ Kennedy, अभी आई है ना, अभी अनुराग Z5 पे, की। अनुराग कश्यप हाँ Z5 पे। या दैट इज मेरे को लग रहा है कि आप देखा हाँ। देखा मैंने आपको। तो ये है एक फिल्म। एक हाँ। अभी मनोज बाजपेयी के साथ एक फिल्म की थी, डिस्पैच, यस यस जो भी Z5 पे अभी चल रही है वो भी। या आई स्पोक टू हिम फॉर डिस्पैच। बस ये है, और दो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। एक तो हिसाब करके फिल्म है जयदीप अहलावत के साथ, जिसमें शेफाली शाह भी है, विपुल शाह ने डायरेक्ट की है। जो ओटीटी अभी के लिए नहीं, वो वर्ल्ड वाइड मतलब थिएटर में थिएटर release में आएगी। क्या कर रहे हैं उसमें आप? उसमें मैं एक पूरी पूरी जो स्टोरी है वो बैंक रॉबरी पे है। ओह और ये जो कैरेक्टर है वो मैनेजर है, जो बैंक के 250-500 करोड़ रुपए की लोन पास कर देता है, ओह और वो उसमें फंस जाता है। अच्छा, तो वो जान के फंसता है पैसे के ने चक्कर, पैसे के चक्कर में फंस खुद जाता है। उसको परसेंटेज लेता होगा। सामने वाला बोलता ये है, आजकल चल रहा है ना, अपने कितने लोग भाग गए हैं, जैसे कितने अभी ये भी भाग गया ना, वो जो कैलेंडर बनाता था, मैं नाम भूल गई उसके, क्या नाम है उसका? किसी का नाम नहीं नाम नहीं लेंगे। वो भी भाग गए, लोन ले ले के भागते हैं, देखो। तो ये इसी के ऊपर है आप story। बढ़ावा दे रहे हो ना। नहीं, बढ़ावा तो नहीं दे रहे, बट उसमें उस बंदे को पकड़ते, कैसे पकड़ते, वो हाँ, उसके ऊपर स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और एक वाइट करके मैंने एक फिल्म की, हाँ, अभी जो कर रहे हो। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के यस एक वर्क के ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, जिसमें सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हैं। आप उसमें क्या कर रहे हो? विक्रांत मैसी उसमें मेन लीड कर रहे हैं, और मैं भी उसमें एक लीड कैरेक्टर कर रहा हूँ, गुजराती बॉय का, जो गुजराती, स्पेनिश, हाँ। इंग्लिश ओह। ऐसे लैंग्वेजेस कब बोलता रिलीज है। हो रही है? ये जून जुलाई में रिलीज होगी। कितनी कंप्लीट हो गई? पूरी कंप्लीट हो गई, अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल चल रही रहा है। आपने डबिंग कर ली? हाँ, डबिंग भी कर ली। आपका नहीं, गेस्ट मतलब अपीयरेंस इतना है? डबिंग है नहीं उसमें मेरे ख्याल से, बट पूरी डबिंग नहीं था उसमें। वो फिल्म पूरी ऐसे ही बनाई थी, हाँ सिंक साउंड करके। ओके। देखो, आप किंग शाहरुख खान से काफी सिमिलैरिटीज है आपकी। आपको एड किंग बोलते हैं और उसको किंग खान बोलते हैं, और फिर वो टेलीविजन का एक्टर था, आप भी इसमें भी टेलीविजन टेलीविजन का करता हूँ, एक्टर है। yes। तो क्या कहना चाहेंगे? यू नो, नोबडी इज लेस। नहीं, मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं पहुँच के रहूंगा। ये जज्बा शाहरुख खान भी लेके आए थे, मैं भी वही जज्बा लेके आया हूँ। तो जहाँ वो पहुँचे वहाँ हम भी पहुँचेंगे कभी ना कभी। सो ये है अपने अंदर वो जुनून, वो कर दिखाने की ताकत आज भी है कि मुझे करना है तो करना है, वो जिद नहीं छोड़ूंगा। Right. Okay. You've done lot of commercials. You've done television. You've done films. I'm sure you must be loving performing commercials, because you when you finish the shooting, you come with pocketfuls. Yes, you have to agree Yes, that absolutely. commercial pays you a lot. What do you have to say? Yes, absolutely. Films pay you how much? Commercials, films, they are at the same page. Commercials, films, OTT platform. No, I don't agree. I've been here for 40 years, sir. I'm very sure commercials में पैसे ज्यादा मिलते हैं। फिल्म वाले तो बोलेंगे 3 महीने के बाद आ जा, टेलीविजन वाले बोलेंगे 3 महीने के बाद आ जा, और फिर मिल जाते हैं क्या? It depends upon कि आप कैसे उनके साथ में डील करते हो। Otherwise वो लोग दे देते हैं ऐसा। So your money has never been No, never been stopped. stopped. Yeah. Oh, तो आपका किचन इन्हीं सब उससे चलता है? Yes, of course. Profession. Of course. और इसी से अपना बम्बई जैसे बड़े शहर में अपना खुद का घर ले लिया है। तो Very good. ईश्वर का God bless आशीर्वाद you. है ऊपर का। पर अब समय चेंज हो गया, आपको नहीं लगता? आपके समय में काफी चेंज। या आपके समय में फिल्में चलती भी थी, टेलीविजन भी अच्छा कर रहा था, और आज के समय में कैसे देखते हैं आप बॉलीवुड? थिएटर्स तो फिल्म चल ही नहीं रही है। चलता तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है। हाँ। फिल्म एक बार एक हफ्ते के लिए थिएटर में चल गई तो प्रोड्यूसर अपना पैसा तो निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लॉस में कर रहा है, सब कमा तो रहे ही हैं, ऐसा नहीं है। बट पहले जो दौर था
वो दौर अलग था, हम्म, तब इतना कंपटीशन नहीं था। हम्म, अब साला सब सोशल मीडिया आ गया है। आपको अगर कुछ भी करना है तो पहले सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आप कुछ दिखा पाओगे लोगों को। ये हो गया है, तो हम्म। सोशल मीडिया भी उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे फिल्में इतनी इम्पोर्टेंट है वैसे सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है। तो या आई तो कैन आप से प्रमोट करते हैं अपने ऑफ कोर्स, सोशल मीडिया पे अपने आप बिल्कुल को? उस बिल्कुल। जमाने में एक्टर्स का एक सीक्रेट रहती थी, उनकी सब सब कुछ नहीं पता होता था। अभी तो टॉयलेट भी जाएंगे तो एक फोटो डाल देंगे। नहीं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट भी किसी को नहीं बताता हूँ। हाँ, मुझे अगर पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट मेरा कल रिलीज होने वाला है, तो मैं परसों सबको बताना शुरू करूंगा। जैसे पीके मूवी आई थी हाँ। आमिर खान के साथ में। पीके में क्या किया था? पीके में मैंने एक डॉक्टर का कैरेक्टर किया था, बहुत छोटा सा हाँ, कैरेक्टर था बट अच्छा, बहुत बहुत इम्पैक्टफुल था। इम्पैक्टफुल था। सो आमिर खान ने ही पूरा कैरेक्टर मुझे समझाया था कि ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये डॉक्टर है, ऐसे आता है, ऐसे इट्स वेरी नाइसली ही सेट विद मी, एक्सप्लेन। हाँ। ही एक्सप्लेन मी होल द कैरेक्टर्स। आमिर खान करीबन आधा पौना घंटा हम लोग एक साथ में बैठे थे। क्या लेके गए उनकी सीख से आप? मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक्टिंग और। परफेक्शनिस्ट बहुत है वो, हर हाँ। चीज़ों को छोटी छोटे तरीके से देखते हैं वो। इसमें से ऐसे कैसे जा सकते हैं, कैसे निकलेगा वो, कैसे होगा, इतने सारे सवाल उनके माइंड में चलते हैं। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। सो या अगेन आई एम सेइंग द सेम पॉइंट कि वेयर वी वर, कहाँ थे हम। ये कि हर चीज वो देखते थे और समझाते थे। So, तो वो पीके ये मूवी के टाइम पे मैंने ये देखा, कुछ बात कर रहे थे। पीके मूवी के टाइम पे मैंने देखा कि वो लोग अ, मतलब मुझे कैरेक्टर्स के पीछे भागना नहीं पड़ा इतना। मतलब लोग आते गए, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए लोग मुझे मिलते गए, मुझे लेते ऐड गए अपने ऐड के कैरेक्टर्स थ्रू। में। जैसे हाँ, पीके में भी राजकुमार हिरानी सर ने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया था, और वेरी किसी गुड। कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन कराया था कि भाई आप करिए हमारे साथ ऐसा। So the success to silver screen and the idiot box is through ad world. या So do you give credit to the commercials that you have been working for? यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स Do ऑफ you कोर्स। feel blessed about being in एब्सोल्युटली आई एम the? फीलिंग सो ब्लेस्ड। या बिकॉज एडवर्टाइजमेंट से ही मुझे इतना लोगों को मैं दिखा, लोगों को पता चला कि यार ये कितना ऐड कर रहा है। एक बार मुकेश छाबड़ा Hmm. और अनुराग कश्यप ने एक क्या बोलते हैं उनका कुछ Audition call, ऑडिशन कॉल नहीं था casting उनका, call. कुछ ऐसा एक ऐसा था जिसमें एक्टिंग रिलेटेड वो कुछ बताने वाले थे। Hmm. उसमें बहुत लिमिटेड एंट्री थी और मुझे एंट्री नहीं दिया। हाँ, तो मैंने मुकेश सर को फ़ोन किया कि सर प्लीज़ मुझे ये अटेंड करना है, मैं अनुराग कश्यप सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे ये अटेंड करना है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे सवाल पूछने के लिए। मैं तो ऐसे ही सीखने के लिए गया था, ऐसे करके बैठा हुआ था। हाँ, सो सब ने सवाल पूछ लिए, तो मैंने भी हाथ खड़ा किया लास्ट में हाँ, और मैंने अनुराग सर को पूछा, सर मैं एक सवाल पूछूं? बोले हाँ हाँ पूछो। तो मैंने पूछा कि सर क्या डिफरेंशिएट लग रहा है आपको, आप फिल्में भी करते हो, एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? हम्म, सो मुकेश छाबड़ा बोलता है कि सर ये सवाल का जवाब आप बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ऐड वैड करता रहता है और ये ओह। इसको पता है सारी चीज़ें, तो इसे सवाल पूछे। नहीं सर मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ऐसा मुकेश छाबड़ा सर ने खुद बोला। हाँ, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जो भी है वो सब पहचानते हैं, जानते उसकी हैं। वजह से आपको कैनेडी भी मिली ना? और उसी की वजह से मुझे कैनेडी भी मिली, उसी की हाँ। वजह से मैंने रॉन्ग साइड राजू की। हम्म, यही मुकेश छाबड़ा के साथ मैंने कितनी सारी एड्स किए हैं, कितनी सारी फिल्में कर चुका हूँ, वेब सीरीज मैंने की। हम्म। Okay, before the parting note, before you say adieu to my viewers, what message would you like to give to the new entrant who want to enter the film industry? फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले मेरे नए भाई बहन जो भी है उनको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आओ आप इंडस्ट्री में, लेकिन ये इंडस्ट्री में किसी को देख के मत आओ कि वो बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर सकता हूँ। चार आपके दोस्तों ने आपको बोला कि आप जाके करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुंबई में कर लोगे। इतना इजी नहीं है। अपने आप को सर्वाइवल का एक 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 जो होता है ना सर्वाइवल का, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपके पास अगर 6 महीने तक सर्वाइविंग का प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप यहाँ पर मुंबई में आके एक्टिंग फील्ड में घुस जाओ।
अदरवाइज क्या होगा ना कि 1-2 महीने आप करोगे अच्छे से, उसके बाद फिर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप सर्वाइवल के लिए दोस्तों से पैसे मांगोगे, इधर मांगोगे, एक्टिंग फील्ड में जो आपका फोकस है वो फोकस हट जाएगा, फोकस हट जाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्या ही मतलब है फिर उसका। सच 6-8 महीना मैं अपने आप को दूंगा और सीखो एक्टिंग, थिएटर करो, थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में काम करने के लिए। और एक बात मैं आज सबको बता देना चाहता हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, हर इंसान में होना चाहिए। एक्टर बनने के लिए आप आते हो तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है ना कि फोकस हट जाता है, अरे भाई पैसे ही नहीं है, भाड़ा कहाँ से भरूंगा, हाँ, अब यही प्रॉब्लम में से बाहर प्रॉब्लम, नहीं निकल पाएगा तो वो एक्टिंग क्या करेक्ट, करेगा। एग्जैक्टली, तो एक तो फोकस्ड माइंड नहीं है, हाँ, अपना फोकस हट गया, हम्म, क्लैरिटी नहीं है क्या, माइंड में, मैं क्या करूं मैं घूम रहा हूँ, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, किसी कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, कहीं पर लगे हुए हो, बिजी हो, तो हाँ हाँ मैं आता हूँ करके जाओगे नहीं, 2 घंटा लेट जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी किसी और को चली जाएगी। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। प्योर रहो हार्ट से, दिखावे की जरूरत नहीं, दिखावे, जैसा हूँ वैसा रहूंगा, दिखूंगा। बिल्कुल, मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैम के सामने मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटिव बैठूंगा, नहीं, मैं मैम भी जैसा हूँ, नेचुरल है, मैं भी नेचुरल हूँ, मैं भी नेचुरल हूँ, नेचुरल रहूंगा, नेचुरल बैठूंगा, नेचुरल बात करूंगा। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मैं जरूर, अपने आप को इम्प्रेस कर दूं बहुत है। बहुत है, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, ये मेरा सबसे बड़ी बात आप लिख के रख लो। कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर पाओ। ओके, चलते चलते पहला एड हेतल का हिंदी, तमिल, तेलुगु में था, तो तेलुगु में किस डायरेक्टर के साथ, टॉलीवुड में किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे, आप गुहार लगा सकते हैं। टॉलीवुड में तो यार एक ही डायरेक्टर है, मैं, मेरा सबसे बड़ा सपना है मैं रजनीकांत सर के साथ काम करूं, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। मैं पता नहीं कैसे पूरा होगा बट मैंने यूनिवर्स में वो बात डाल दी है। जनरली मैं क्या करता हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश होती है ना, मैं आप लोग को से भी साथ भी शेयर कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कि यूनिवर्स है ना वो लैंग्वेज नहीं समझता है, नहीं समझते, हिंदी मराठी गुजराती तेलुगु ये नहीं समझता है, वो समझता है आपकी फीलिंग्स। feelings, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक गोला बनाता हूँ, उस गोला में मैं अपनी विश रखता हूँ, ऐसे ही है ना? मैंने अपनी एक विश डाल दी उसके अंदर कि मुझे रजनीकांत सर के साथ काम करना है, बड़ी फिल्म, बड़ा रोल, और उनके साथ बड़ी फिल्म में जिसके जो जो फिल्म बहुत ज़्यादा चले, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दो। और ये डालने के बाद मैं गोला बना के ना मैं यूनिवर्स में ऐसे करके डाल देता हूँ, हम्म, हो जाता है। तो इनका करके गोला रजनीकांत के साथ काम करने के लिए यूनिवर्स में चला गया, माशाल्लाह, आपको जरूर काम मिलेगा। जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।